नमस्कार दोस्तों, आईएनसी टीवी के इस लाइव बुलेटिन में आपका स्वागत है। पूर्व सीएजी विनोद राय चर्चा में है। पहली बार किसी पूर्व सीएजी ने अदालत में झूठ बोलने के लिए माफी मांगी है। कांग्रेस ने कहा कि वो देश से माफी मांगे। 2G और कोयला घोटाले की कहानी भी फर्जी है। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग ही जब झूठ बोलने लगे, किसी सरकार को फंसाने लगे, किसी के इशारे पर काम करें, तो देश का क्या होगा समझा जा सकता है। 70 साल में पहली बार आज एक ऐसा मामला सामने आया जिसको देखकर, पढ़कर और सोचकर लगता है कि इस भारत में ऐसे भी लोग हैं जो साजिश रचकर अपने पद की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं, अपने पद को गिराते हैं। पूर्व सीएजी विनोद राय ने 2024 में टीवी चैनलों को दिए इंटरव्यू में कहा था कि कांग्रेस नेता श्री संजय निरुपम ने उनसे कहा कि कोल ब्लॉक घोटाले में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम नहीं आना चाहिए। इस बात को अखबारों ने भी छापा। माहौल बनाया गया कि भ्रष्टाचार हुआ है और उसमें पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की भूमिका है। उसके बाद संजय निरुपम ने कहा कि यह सरासर झूठ है और विनोद राय को माफी मांगनी चाहिए। लेकिन उस वक्त विनोद राय ने माफी नहीं मांगी। तब संजय निरुपम कोर्ट में गए। कोर्ट में अब पूर्व सीएजी ने संजय निरुपम से लिखित माफी मांगी है। आज एक बहुत सुनहरा दिन है। हिंदुस्तान के भूतपूर्व सीएजी विनोद राय ने मुझसे अदालत में अनकंडीशनल माफी मांगी है। हुआ ये कि 2015 में उन्होंने किताब लिखी रिटायरमेंट के बाद, और उस किताब के प्रचार के दरमियान उन्होंने ये आरोप लगाया था मुझ पर कि जब वो कोल ब्लॉक के लोकेशन की छानबीन कर रहे थे, ऑडिट कर रहे थे, तब मैं उनके पास जाकर के मैंने उनसे गुजारिश की थी कि इस पूरे रिपोर्ट में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम मत आने दीजिएगा। ये सरासर झूठ था, गलत बात थी। मैंने तभी विनोद राय जी से कहा कि आपने गलत बात की, आप वापस लीजिए। उन्होंने नहीं माना। मैंने मेट्रोपॉलिटन कोर्ट पटियाला हाउस में दिल्ली में एक उनके खिलाफ डिफेमेशन केस यानी जो मानहानि का मुकदमा दायर किया था, और लगातार सुनवाई होती रही और चर्चा होती रही। और उसके बाद आज उन्होंने अदालत में अपनी एक अनकंडीशनल अपोलॉजी पेश की और कोर्ट ने उनकी माफीनामा को स्वीकार किया है। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहूंगा, भले ही कोर्ट ने नहीं कहा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने 2G स्पेक्ट्रम के लोकेशन और कोल ब्लॉक के लोकेशन के बारे में जो उन्होंने रिपोर्ट बनाई, तो सारी रिपोर्ट बकवास थी। 2G रिपोर्ट के बारे में तो 7 वर्षों तक सुनवाई के बाद जज महोदय ने यह कहा कि सीबीआई ने कोई इस तथाकथित घोटाले का कोई सबूत ही नहीं दिया। मतलब रिपोर्ट ही फर्जी थी। जो कोल ब्लॉक एलोकेशन की रिपोर्ट, वो फर्जी थी। उन फर्जी रिपोर्टों के लिए भी विनोद राय को माफी मांगनी चाहिए। मुझसे नहीं, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए अपने इस पाप के लिए। माफीनामा सामने आते ही षड्यंत्र का खुलासा हुआ। कईयों ने कहा कि पूर्व सीएजी विनोद राय को माफी नहीं, सजा होनी चाहिए। 2G कोयला घोटाले में 1-2 लाख करोड़ के फर्जी घोटाले का दुष्प्रचार कर न सिर्फ बेईमान सरकार देश पर थोप दिया, बल्कि टेलीकॉम सेक्टर, बिजली सेक्टर को तबाह कर दिया, ये लोगों ने कहा। और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया और कहा कि सच्चाई की पुष्टि हुई है। डॉक्टर मनमोहन सिंह और यूपीए सरकार को बदनाम करने के लिए बोले गए झूठ इस हलफनामे से बेनकाब हो गए हैं। इस लड़ाई के लिए श्री संजय निरुपम की सराहना करता हूं। श्री रणदीप सुरजेवाला ने सवाल किया कि क्या समाचार चैनलों को माफी नहीं मांगनी चाहिए। विनोद राय ने हलफनामे में कहा, मैंने अनजाने में और गलत तरीके से श्री संजय निरुपम के नाम का उल्लेख उन सांसदों में से एक के रूप में किया था जिन्होंने लोक लेखा समिति यानी पीएसी की बैठकों में या संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की बैठकों से इतर 2G स्पेक्ट्रम आवंटन पर कैग की रिपोर्ट से तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम बाहर रखने के लिए दबाव डाला था। पूर्व सीएजी विनोद राय ने यह भी कहा कि निरुपम के खिलाफ उनके द्वारा दिए गए बयान तथ्यात्मक रूप से, शब्द पर गौर कीजिएगा, तथ्यात्मक रूप से गलत है। अब आते हैं विनोद राय के फर्जी कारनामों पर। 2G घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा सभी आरोपियों के बरी किए जाने के बाद इस मामले में पूर्व कैग विनोद राय के दावों और उनकी कैग रिपोर्ट पर सवाल उस वक्त काफी उठे थे। और सवाल में पूछा जा रहा है कि 1.76 करोड़ का घोटाला हुआ था भी या नहीं। इस घोटाले का आरोप किसी साजिश के तहत लगाए गए थे क्या? सीबीआई की विशेष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि घोटाला तो हुआ, लेकिन जिन पर आरोप हैं उनको साबित करने के पर्याप्त सबूत नहीं हैं। उस वक्त भी कांग्रेस ने विनोद राय के इस फर्जी वादे पर बोला,
आइए सुनते हैं क्या कहा था उस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री दिग्विजय सिंह ने। ऐसा कपोल कल्पित ढंग से उन्होंने आंकड़े दिए गए हैं। पहले उन्होंने कहा था 10.5 लाख का घाटा हो गया, फिर उन्होंने घटाकर 10.5 लाख से 1,80,000 करोड़ का कर दिया। घाटा तब बताते हैं सीएजी, फिर उन्होंने घटाकर 10.5 लाख से 1,80,000 करोड़ का कर दिया। घाटा तब बताते हैं सीएजी जब इस देश का कानून और नियम ऑक्शन के लिए अनुशंसा करते ही नहीं थे, व्यवस्था ही नहीं थी। इसलिए ये सारी बातें आप इस बात को समझ लीजिए, किस प्रकार टीएन चतुर्वेदी जी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट बने, किस प्रकार से टीएन चतुर्वेदी जी गवर्नर बने। मैं इस बारे में पहले भी कह चुका हूं, शायद वही रास्ता माननीय सीएजी, मौजूदा सीएजी भी आज अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं आपसे पूछता हूं कि भ्रष्टाचार का उदाहरण तो दें। हमारे और एनडीए सरकार में फर्क है। एनडीए सरकार के समय बंगारू लक्ष्मण साहब वीडियो पर, टेलीविजन पर पैसे लेते दिखाए गए, लेकिन उन पर तत्कालीन एनडीए सरकार ने मुकदमा तक दायर नहीं किया। दूसरी बात यह भी है कि एक माननीय सांसद भारतीय जनता पार्टी के टेलीविजन पर पैसा लेते दिखाए गए, एनडीए सरकार ने उन पर मुकदमा कायम नहीं किया, जबकि यूपीए सरकार ने एक तरफ सूचना का अधिकार आपको दिया, साथ में जिसके ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने उसको बचाने के बजाय उसको कानून के हवाला किया। यही एनडीए और यूपीए सरकार का एक मूल फर्क है। अगर कहीं घोटाला हुआ है या कहीं गलत तरीके से इस बात को दिया गया है, जांच सीबीआई कर रही है और किसी को नहीं बख्शा जाएगा। बात यह है, माननीय मुलायम सिंह जी बहुत वरिष्ठ राजनेता हैं और बहुत वरिष्ठ राजनेता होने के नाते में उनकी बात पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन अगर उनके पास कोई प्रमाण है तो सीबीआई को प्रस्तुत करें, सीबीआई उसकी जांच करेगी। जी, माननीय अडवाणी जी की लालसा प्रधानमंत्री का पद पाने के लिए स्वाभाविक है और ये सब उसी के लिए प्रयास है। अब आइए, उस वक्त समाजवादी पार्टी के सांसद और अब भाजपा के नेता श्री नरेश अग्रवाल ने भी विनोद राय पर जो टिप्पणी की थी और उसे रिपोर्ट को बेबुनियाद बताया था, उनको सुनते हैं क्या कहा था नरेश अग्रवाल ने विनोद राय पर। सीएजी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी यहां से बनी। हम ये प्रश्न उठाना चाहते हैं, क्या सीएजी अपनी रिपोर्ट लोकसभा में बिना पेश हुए अखबारों में दे सकता है? क्या सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर कोई दोषी माना जा सकता, कोई करप्ट? और क्या सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर इंक्वायरी सेटअप होती? क्योंकि शिवन, हम भी पीएससी के चेयरमैन है। मेरी बात सुनिए, वो मैं भी विषय पीएससी अभी नहीं, कमेटी का, आपने रूल कोड नहीं किया, वो विषय अभी करने मैं रूल ही बिठा रहा हूं। मैं भी पीएससी कमेटी का चेयरमैन रहा। सीएजी की जितनी आपत्ति है 99.9% पीएससी में दूर हो जाती है। तो उस आधार पर अगर किसी सरकार को कोई सीएजी बदनाम करता है, उसको हम सदन में कॉल कर सकते हैं कि नहीं, क्या दोषी होगा? झूठ के पांव नहीं होते, सच जीता और झूठ यानी विनोद राय ने माफी मांगी। पर आप सोचिए, एक झूठ का बवंडर खड़ा करने के बाद भाजपा सरकार ने राय को बैंक बोर्ड ब्यूरो का प्रमुख बनाया और उन्हीं के इस कार्यकाल में देश का सबसे बड़ा घोटाला हुआ, पीएनबी घोटाला। पर राय साहब ने कोई सरकार को राय नहीं दी और ना ही कुछ बोला। इस पर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने उस वक्त राय की पोल खोलते हुए उन्हें एक ओपन लेटर भेजा। आइए बताते हैं कि उस पत्र में
रवीश कुमार ने क्या लिखा। उन्होंने लिखा कि आदरणीय विनोद राय जी, विदित हो कि पंजाब नेशनल बैंक में 11,500 करोड़ का घोटाला हुआ है। आप शून्य प्रेमी हैं, इसलिए इसमें 11 के बाद शून्य ही शून्य है। लेखक जानना चाहता है कि आप इसी फरवरी माह की 26 तारीख 2016 को बैंक बोर्ड ब्यूरो के प्रमुख बने थे। प्रधानमंत्री ने आपको गवर्नर या मंत्री वगैरह न बनाते हुए एक बड़ा काम सौंपा कि आप बैंकों की गवर्नेंस में सुधार लाएं और चेयरमैन से लेकर सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया को ठीक करें। 2 दिन से नीरव मोदी की योग्यता का मारा पंजाब नेशनल बैंक करा रहा है और आप बोल ही नहीं रहे हैं। 2 साल में आपने पंजाब नेशनल बैंक को लेकर कितनी बैठक की है, क्या सुधार किए हैं, यह सब आपको बताना चाहिए। क्या वाकई किसी रिपोर्टर ने इतने बड़े मामले में संपर्क नहीं किया? आप तो ऑडिटर रहे हैं, यही बताते कि मासिक, तिमाही और सालाना ऑडिट के बाद भी कैसे नीरव मोदी ने बिना कलरवे किए 11,000 करोड़ का चूना लगा दिया। आप बोल ही नहीं रहे हैं, फिर कोई किताब लिख रहे हैं। क्या सर, 2G पर आपकी किताब आई, उसके बाद कुछ समय बाद ए राजा ही बाहर आ गए। राजा साहब भी किताब लिख लाए हैं, फिर भी आप चुप हैं। रवीश कुमार आगे लिखते हैं कि कपिल सिब्बल ने तो आपको चुनौती दी है, फिर भी आप चुप हैं। 2G मामले में सबूत न मिलने और आरोपियों के बरी होने पर कैसे आप चुप रह गए? एक लेख तो लिखते, टीवी डिबेट में तो आते, या राजा से ही माफी मांग लेते। अब बैंक का घोटाला है, आप चुप हैं। कहीं आपका बैंक बोर्ड ब्यूरो सरकार के कॉफी बोर्ड या टी बोर्ड की तरह तो नहीं है? आप तो शून्य अधिपति हैं, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? कम से कम 11,000 में से 10-20 जीरो ही जोड़ देते हैं ना सर। पत्र मिलने पर जवाब दीजिएगा। आप देश की अंतरात्मा की दूसरी डायरी तो नहीं लिख रहे हैं। सबका रवीश कुमार। ये पत्र रवीश कुमार ने लिखा और उसके बाद विनोद राय की चुप्पी बनी हुई है। अब आइए चलते हैं, सीधे चलते हैं हम कांग्रेस मुख्यालय, जहां कांग्रेस नेता और प्रवक्ता पवन खेड़ा विनोद राय के मुद्दे पर खुलासा कर रहे हैं। एक षड्यंत्र, बहुत गंभीर षड्यंत्र था, जिस पर से धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है। यह एक आपराधिक षड्यंत्र था। 2010 से लेकर 2014 के बीच तक रहा और इस आपराधिक षड्यंत्र पर से जो पहला पर्दा उठा वो तब था जब सीबीआई की विशेष अदालत ने 21 दिसंबर 2017 को स्पष्ट तौर पर उन तमाम आरोपों की धज्जियां उड़ाई थी जो आरोप इस आपराधिक षड्यंत्र के मुख्य सरगना या मुख्य किरदार जो निभा रहे थे विनोद राय, और फिर एक ऑर्केस्ट्रा की तरह बाकी तमाम षड्यंत्रकारी एक चुनी हुई सरकार के विरुद्ध बोलते चले जाते थे। उन तमाम आरोपों की धज्जियां सीबीआई की विशेष अदालत ने 21 दिसंबर 2017 को उड़ाई। अदालत ने क्या कहा, मैं उद्धृत करता हूं अदालत के शब्दों को। उससे पहले एक और पर्दा हटा। सीबीआई काउंसिल ने जब डॉक्टर मनमोहन सिंह को क्लीन चिट दी कोल एलोकेशन के मामले में, 2G में अदालत ने धज्जियां उड़ा दी आरोपों की। कोल एलोकेशन में सीबीआई ने ही बोल दिया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का इसमें कोई गलत भूमिका नहीं रही है। 21 सितंबर 2015 को और बड़े कड़े शब्दों में टिप्पणी की। अब कल तीसरा पर्दा उठा और तीसरा पर्दा स्वयं जो मुख्य षड्यंत्रकारी थे या मुख्य कठपुतली थे, उन्होंने स्वयं हटा दिया माफी मांग के संजय निरुपम से। कल जिन शब्दों में उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने स्वीकार किया कि मैंने झूठ बोला। मैंने वो एफिडेविट की प्रति इसमें संलग्न की है। विनोद राय ने कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद जो उस वक्त पीएससी के सदस्य भी थे, उनसे माफी मांगी कि मैंने आपका नाम लेकर झूठ बोला। 2014 में मैंने झूठ बोला। ये शब्द बड़े महत्वपूर्ण है कि अपनी किताब बेचने के लिए जो उन्होंने इंटरव्यूज दिए मीडिया में,
उसमें बार बार कहा कि संजय निरुपम एज मेंबर ऑफ पीएससी मुझसे मिलने आए थे, मुझे उन्होंने कहा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम रिपोर्ट में न लिखा है। संजय निरुपम उनको अदालत में ले गए। तीसरा पर्दा भी कल अदालत के माध्यम से स्वयं विनोद राय ने हटा दिया कि हां मैंने झूठ बोला था और मैंने माफी मांग ली। तो जो आदमी अपनी किताब बेचने के लिए इतना बड़ा झूठ का सहारा ले सकता है, सरेआम पूरे देश के सामने झूठ बोल सकता है, वो अपना और अपने आकाओं का एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं कर सकता, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। और जो उसने किया, और वो अकेला नहीं था, वो अकेला एक फ्रॉड हो मैं ये नहीं कहूंगा, और भी कई फ्रॉड्स थे इस षड्यंत्र में। आइए देखिए जो तमाम षड्यंत्रकारी थे उनको क्या क्या इनाम उनके आका ने दिया। जनरल वीके सिंह पिछले 7 सालों से मंत्री हैं या नहीं है बताइए। अरविंद केजरीवाल, मैं तो राजनीति में आऊंगा ही नहीं जी, लाल बत्ती इस्तेमाल करूंगा ही नहीं जी, कोई पद लूंगा ही नहीं जी, सरकारी घर में रहूंगा ही नहीं जी। आज एक जुगलबंदी सरकार मोदी जी के साथ मिलकर चला रहे हैं पिछले 7 साल से। डॉक्टर किरण बेदी, पहले उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास किया गया, वो नहीं सफल हुई तो उन्हें पुद्दुचेरी का उपराज्यपाल बना दिया। बाबा रामदेव के विषय में अब क्या कहें, बाबा तो नहीं कहना चाहिए, एक समृद्ध व्यापारी बन गए, लाला रामदेव बन गए, उन्हें भी उपकृत किया। स्वयं विनोद राय, जिसको मैं मुख्य कठपुतली बोलता हूं, को बैंक बोर्ड ब्यूरो का चेयरमैन बनाया, तमाम सरकारी सुविधाओं से सुसज्जित किया, जबकि अरुण जेटली जी ने उस वक्त कहा था कि सीएजी से रिटायर होने के बाद किसी को पद नहीं देना चाहिए। उन्हीं अरुण जेटली जी ने फिर इनको उपकृत किया आका के कहने पर। अर्नब गोस्वामी, हमारे और आपके प्रिय, जो उस वक्त गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला कर अपने आका का एजेंडा आगे बढ़ा रहे थे, उस वक्त एक पत्रकार थे, मुलाजिम थे, आज एक चैनल के मालिक हैं, और उनके जो पार्टनर थे इस चैनल में वो मंत्री हैं। आप देखिए एक एक व्यक्ति जिसने उस वक्त एक भूमिका अदा की थी अपने आका के कहने पे, वो कहां कहां स्थापित हुआ है। अन्ना हजारे रालेगांव सीधी में आराम फरमा रहे हैं, और हां नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। लोकपाल का नाम मैं इस हॉल में आप बिना गूगल किए मुझे लोकपाल का नाम बता दीजिए। हु इज द लोकपाल ऑफ इंडिया, बताइए मुझे। कोई नहीं बता सकता, मैं नहीं बता सकता, मैं जब तक गूगल नहीं करूंगा मुझे नहीं मालूम होगा, प्रणव जी को नहीं मालूम होगा, यहां जितने लोग बैठे हैं उनको लोकपाल का नाम नहीं मालूम है। पिछली बार कब आपने हेडलाइन बनाई, या चलिए हेडलाइन छोड़ दीजिए, ट्रैकर चला, कहीं कुछ छपा कि लोकपाल ने स्वयं संज्ञान लिया किसी मुद्दे का, मुद्दे बहुत आए, या किसी मुद्दे को लोकपाल में रेफर कर दिया गया हो, कभी किसी ने कोई खबर सुनी हो, या हमने कोई प्रेस वार्ता करने का हमें मौका मिला हो, आपने दिया हो तो बताइए, नहीं दिया। वेयर इज द लोकपाल, कहां है लोकपाल, कहां है सीएजी, जिसकी ड्राफ्ट रिपोर्ट्स पे प्राइम टाइम डिबेट्स होती थी, वो सीएजी कहां है। सीएजी रिपोर्ट्स को टेलीविजन पर तो छोड़ दीजिए, अब सीएजी रिपोर्ट की चर्चा संसद के पटल पर भी नहीं होती। बताइए षड्यंत्र क्या था ये। तमाम सीएजी, सिविल सोसाइटी, किरण बेदी, अन्ना हजारे, बाबा रामदेव, जनरल वीके सिंह, अरविंद केजरीवाल, तमाम लोग क्या सिर्फ एक चुनी हुई सरकार, एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारने के षड्यंत्रकारी मात्र थे या नहीं थे, यह साबित हुआ या नहीं हुआ। हम यह मांग करते हैं कठपुतली नंबर 1 विनोद राय से कि जिस तरह से उन्होंने बिना शर्त के कल संजय निरुपम जी से माफी मांगी, उसी तरह से पूरे देश से माफी मांगे बिना किसी शर्त के। और कठपुतली नंबर 1 से हम यह भी मांग करते हैं कि जितनी सुख सुविधाएं उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद भोगी, वो तमाम सुख सुविधाएं सरकारी खजाने में फिर से जमा करा दें। अगर थोड़ा सा भी ईमान बचा है, हमें मालूम है नहीं है, लेकिन अगर है तो
जो मेहनताना उन्हें मिला वो लौटा दें तो अच्छा रहेगा। और बाकी का जीवन कठपुतली नंबर 1 खुलकर नागपुर के रेशम बाग में सेवाएं प्रदान करें, जो कि आज तक वो छिप छिप कर करते आए हैं, अब खुलकर करें तो शायद वो अपनी नजरों में अब थोड़ा सा उठ पाएंगे, देश की नजरों में अब वो नहीं उठ सकते। हम उन तमाम बाकी कठपुतलियों से भी मांग करते जो षड्यंत्रकारी बनकर इस राष्ट्रद्रोह का हिस्सा बने थे, वह भी इस देश से माफी मांगे। रही बात उनके आका की, तो उनके आका से तो अब इस देश की जनता निपटने को तैयार बैठी। फ्रेंड्स, वी आर हियर टू डिस्कस अ वेरी वेरी सीरियस इशू। A conspiracy was hatched against a popularly elected government between 2010 and 2013-14. One of the co-conspirators, one of the chief prime co-conspirators, Mr. Vinod Rai, apologized yesterday to a Congress MP, Sanjay Nirupam. And he admitted that he had lied. This conspiracy has been exposed time and again over the last 7 years. Twice through the court in the 2G auction issue, allocation issue, in the coal block issue, where the courts came down heavily, gave a clean chit in 2G and gave a clean chit to Dr. Manmohan Singh in coal. And I am adding the exact quotes of what the court said. Absolutely no hesitation in holding that the prosecution has miserably failed to prove any charge against any of the accused, made in its well choreographed charge sheet, observed the special judge O.P. Saini in the 2G spectrum judgment. This was the first time when the nation started thinking that were we being made fools of by this gang? I would call them gangs of Vadnagar. जितना कीचड़ उछलेगा उतना कमल खिलेगा. This is exactly what was happening. And yesterday when the co-conspirator, the chief co-conspirator admitted that he had lied when he said that Sanjay Nirupam came and told me not to put the name of Dr. Manmohan Singh in the CAG report. Mr. Sanjay Nirupam dragged him to the court and Vinod Rai apologized, admitted that he had lied. So imagine a man who can lie to sell a book. Imagine what all can he do to push his own agenda and the agenda of his masters. We'll come to the masters later. We'll come to the co-conspirators later. Look at the co-conspirators. Who is where today? General V.K. Singh, minister for the last 7 years. Baba Ramdev, I don't think we should call him Baba anymore. Arnab Goswami, where is he? He was a journalist employed by someone. Today he owns a channel. His own partner in that channel is a minister. Arvind Kejriwal, who promised to the country that he will never get into politics, he will not occupy constitutional positions, he would not take a sarkari car or a bungalow, is running a duet government and is a chief minister of Delhi, absolutely in tune with Mr. Narendra Modi. Kiran Bedi, they tried to make her a chief minister of Delhi, they failed, they made her lieutenant governor of Puducherry. And Vinod Rai himself, of course, they made him Banks Board Bureau Chairman, and as Banks Board Bureau Chairman, we all know there was a huge scam in the Punjab National Bank, 11,500 crore. Did you or any one of us hear even a word by this so-called messiah against corruption? Under his own watch, there were scams. Did you hear anything? Now, we demand that this particular puppet number 1, Mr. Vinod Rai, needs to issue an unconditional apology to the country,
not just to Mr. Sanjay Nirupam, he owes an apology to the entire country. He made fools of everyone. Where is Anna Hazare? Back to his village. Doing what? Doesn't squeak against this government. Why? Where is that courage gone? Where is Lokpal, we ask? Have you heard of who the Lokpal is? I don't remember who the Lokpal is. When was the last time the Lokpal took a suo motu cognizance of any issue? There are several issues that this government has offered to the country. Where is the CAG? The CAG reports, forget television, do not get discussed in the parliament anymore. This is the state of affairs today under Mr. Narendra Modi. Therefore, beyond any doubt, we are convinced, as is the nation, that this was a massive conspiracy to derail the economy, to discredit a popularly elected government of Dr. Manmohan Singh. We demand an apology from Mr. Vinod Rai, from other co-conspirators, and as far as their master is concerned, people will take care of him very soon.